शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मांड का विनाश कैसे होगा। कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब यह विशाल ब्रह्मांड, जिसके नीचे हम सब सांस ले रहे हैं, जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा और आकाशगंगाएं घूम रही हैं, वह सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। कोई ध्वनि नहीं रहेगी, कोई प्रकाश नहीं रहेगा, केवल एक गहरा अंधकार, और उस अंधकार में बस एक ही सत्ता होगी, महादेव शिव। शिव पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार सृष्टि की शुरुआत शिव की चेतना से हुई थी, उसी प्रकार उसका अंत भी शिव के सहार से ही होगा। सृष्टि का आरंभ ओंकार की नाद से हुआ था, और जब यह नाद मौन में विलीन हो जाएगा, तब आरंभ होगा ब्रह्मांड का अंतिम विनाश, महाप्रलय। शिव पुराण के अनुसार यह ब्रह्मांड कोई स्थायी रचना नहीं है। यह एक चक्र है जो बार बार बनता है और बार बार मिट जाता है। जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि शिव के भीतर से उत्पन्न होती है और अंततः शिव में ही समा जाती है। यह चक्र अनंत है, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं। हर युग, हर कल्प, हर ब्रह्मांड बस एक सपना है जो महादेव की चेतना में घट रहा है। जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, जिसे हम एक कल्प कहते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड में विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूर्य की अग्नि बढ़ने लगती है, वायु और अग्नि के बीच भयंकर युद्ध होता है। समुद्र उफान मारता है, पर्वत जलकर राख हो जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं और धरती पर जीवन का एक एक अंश मिट जाता है। तारक मंडल जल उठते हैं, चंद्रमा और ग्रह अपनी कक्षा से हटकर विलीन हो जाते हैं। तब हर दिशा में बस अग्नि का तेज फैल जाता है। यह वही क्षण है जब महाकाल शिव अपना तांडव आरंभ करते हैं। शिव का यह तांडव कोई नृत्य मात्र नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गति है। जब वे तांडव करते हैं तो समय थम जाता है, गति समाप्त हो जाती है और सृष्टि के पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं। धीरे धीरे हर तत्व अपने स्रोत में विलीन होता जाता है। पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश शिव की चेतना में विलीन हो जाता है। तब कुछ नहीं बचता, न ग्रह, न तारे, न जीवन, न मृत्यु, केवल मौन, केवल शून्य। लेकिन यह शून्य नकारात्मक नहीं, यह तो पूर्णता है। यह महाशून्य है जहाँ केवल शिव की उपस्थिति है। शिव पुराण कहता है कि उस क्षण कोई रोता नहीं, कोई डरता नहीं, क्योंकि कोई शेष नहीं रहता। हर आत्मा, हर कण अपने स्रोत में लौट जाता है। यही वह अवस्था है जब महादेव अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से पूरे ब्रह्मांड को एक बिंदु में समेट लेते हैं। वह बिंदु न छोटा है न बड़ा, वह सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं। उसी बिंदु को शास्त्रों में परब्रह्म कहा गया है। यह वह क्षण है जब सृष्टि की स्मृति तक मिट जाती है। लेकिन शिव का सहार कभी स्थायी नहीं होता। वह विनाश केवल एक नए आरंभ की तैयारी है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब शिव की चेतना से एक हल्की स्पंदन लहर उठती है। वही स्पंदन अगला सृजन बन जाता है। उस एक बिंदु से फिर प्रकाश निकलता है और नया ब्रह्मांड आकार लेने लगता है। समय फिर से बहना शुरू करता है, आकाश फैलता है, ग्रह बनते हैं, जीवन लौटता है और सृष्टि का नया अध्याय शुरू होता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी बिग बैंग और बिग क्रंच के सिद्धांत में कुछ ऐसा ही कहते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न हुआ था और एक दिन वही ब्रह्मांड फिर संकुचित होकर उसी बिंदु में लौट जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसा शिव पुराण हजारों वर्ष पहले बता चुका है। सृष्टि शिव से उत्पन्न होती है और शिव में ही विलीन हो जाती है। शिव का यह सहार हमें डराने के लिए नहीं है।
यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन विनाश का अर्थ अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जिस प्रकार रात्रि के बाद भोर होती है, वैसे ही प्रलय के बाद सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। और शायद इसी कारण महादेव को संहारकर्ता कहने के बावजूद वे सबसे दयालु कहे गए हैं, क्योंकि उनका विनाश भी करुणा से भरा है। वे जो मिटाते हैं वह भ्रम है, माया है, असत्य है। और जो रह जाता है वह केवल सत्य है, वह जो कभी नहीं मिटता। शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि बाहरी प्रलय से डरने की जरूरत नहीं। असली प्रलय तो तब होता है जब हमारे भीतर के अज्ञान का नाश होता है। जब भीतर का अंधकार मिटता है, तब ज्ञान का प्रकाश फैलता है। वही सच्चा प्रलय है, वही मोक्ष है, वही शिवत्व की प्राप्ति है। तो अगली बार जब आप रात्रि के अंधकार में आकाश की ओर देखें, याद रखिए यह ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। एक दिन यह सब कुछ उसी शून्य में लौट जाएगा जहां से यह आया था। और उस शून्य में, उस मौन में, उस अंधकार के पार हमेशा एक ही सत्ता रहेगी, महादेव शिव, जो न कभी जन्मे न कभी मरे, बस साक्षी बनकर हर सृष्टि और हर प्रलय को देख रहे हैं। शांत, स्थिर और अनंत।